शरीर में कहीं पर भी मांस या चर्बी का इकट्ठा हो जाना लाइपोमा कहलाता है। ये गांठें हो जाती हैं, कई बार एक दो होती हैं, कई बार पूरे शरीर में बहुत ज्यादा हो जाती हैं। फॉरेन मैटर होता है जो शरीर में हमारी स्किन के जस्ट नीचे जमा हो जाता है। एक्सरसाइज ना करना भी लाइपोमा का एक बहुत बड़ा कारण है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम प्राकृतिक वरिष्ठ चिकित्सक से जुड़े हुए हैं विजाता जी से। विजाता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी। विजाता जी, लाइपोमा की बीमारी क्या होती है, इसके बारे में बताएं। शरीर में कहीं पर भी मांस या चर्बी का इकट्ठा हो जाना लाइपोमा कहलाता है। ये गांठें हो जाती हैं, कई बार एक दो होती हैं, कई बार पूरे शरीर में बहुत ज्यादा हो जाती हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर ये विजातीय द्रव्य ही होता है, फॉरेन मैटर होता है जो शरीर में हमारी स्किन के जस्ट नीचे जमा हो जाता है। इसके पीछे रीजन होते हैं कई तरह के, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा का जो सिद्धांत है वो एक ही है कि बॉडी में कहीं पर भी होता है, हमें दिखाई देने लग जाते हैं। इसका मतलब हमारे शरीर के भीतर कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स इकट्ठे होते जा रहे हैं और अब हमें उसको रिमूव कर देना चाहिए। क्या कारण होता है लाइपोमा होने का? बहुत ज्यादा शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, डायबिटीज है, आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खाने में एसिडिक फूड ज्यादा खाते हैं, तो आपको लाइपोमा की गांठें हो जाती हैं। वैसे तो ये गांठें किसी भी प्रकार से हानि नहीं देती हैं, केवल 3% गांठें ऐसी हैं जो आगे जाकर के कई बार टेस्ट करवाने के बाद कैंसर या किसी और तरह के ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन फिर भी आपको इसको अनदेखी नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार की अगर गांठ है तो आपको उसको भी सीरियस लेकर के उसका इलाज समय से कर लेना चाहिए। कैसे पता चलता है कि ये गांठ लाइपोमा की ही है, कोई और बीमारी की नहीं है? शरीर में जब गांठें होती हैं तो लाइपोमा की जो गांठें होती हैं वो अपने स्थान से हिलती डुलती रहती हैं, एक जगह पे फिक्स नहीं होती है। उसको आप हाथ से टच करते हैं तो ऐसा लगता है कोई मांस का टुकड़ा इधर उधर हिल रहा है। समझ जाइए लाइपोमा की गांठ है। उसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, किसी तरह का दर्द नहीं होता है। हाथ से जब दबाएंगे आप तो वो इधर उधर हिलेगा, तो आप समझ जाए लाइपोमा है। इसमें आपको डरने की घबराने की तो जरूरत है ही नहीं बिल्कुल भी। और जो दर्द वाली गांठें होती हैं, पेनफुल होती हैं, पस होती हैं, उसमें थोड़ा सा आपको डर या आशंका रहती है कि ये किसी और तरह की गांठ हो सकती है। लेकिन लाइपोमा की गांठें हैं वो पेनलेस होती हैं, उसमें पेन नहीं होता किसी भी तरह से और मूवेबल होती हैं। वो कई बार एक दो जगह पे और कई बार तो पूरे शरीर में ऐसी गांठें हो सकती हैं। क्या इसका कोई टेस्ट भी होता है? बिल्कुल, जब आपको किसी भी तरह की गांठ होती है तो आप टेस्ट करवा के पता चल सकता है कि ये किस तरह की गांठ है। वैसे तो हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में डायग्नोज की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर हम एक मोटो रखते हैं, एक नारा रखते हैं, संकल्प रखते हैं कि अपने डॉक्टर खुद बन जाएं। तो जब भी कभी ऐसे सिम्टम आप देखें शरीर के अंदर, कहीं पर भी आपको अनवांटेड ग्रोथ हो रही है, जहां पे मांस इकट्ठा हो रहा है, चर्बी इकट्ठी हो रही है, तो आप समझ जाएं कि ये लाइपोमा ही है। अगर उसमें पेन नहीं है, जलन नहीं है किसी भी तरह का, पेन होता है, जलन होता है, वहां पे वो चीजें जल्दी ठीक हो जाती हैं, जल्दी रिकवर भी हो जाती हैं। लाइपोमा जब भी आपको होता है तो आप उसको खुद से चेक कर सकते हैं कि आपको ये लाइपोमा है या किसी और तरह की गांठ है। वो गांठ आपकी हिलती डुलती हुई होगी, उसमें पेन नहीं होगा बिल्कुल भी। और कई बार एक ही जगह हो सकती है, किसी एक बॉडी पार्ट में हो सकती है, कंधे में, हाथ में, बैक के ऊपर, गर्दन के अंदर, या कई बार पूरे शरीर में भी ऐसी छोटी छोटी गांठें आपको दिखाई दे सकती हैं। लाइपोमा जब आपको हो जाए तो आप खुद से इसको चेक कर सकते हैं कि आपको किसी तरह की गांठ, वैसे तो आप जब आपको डायग्नोज करवाते हैं पता चल जाता है, लेकिन जब तक नहीं डायग्नोज हो रहा है तब तक आप ये समझ जाएं कि अगर इसमें पेन नहीं है और ये मूवेबल गांठ है तो ये लाइपोमा की गांठ है। अगर उसके अंदर पेन है, दर्द है किसी भी तरह का, तो वो लाइपोमा की गांठ नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा में इसका क्या इलाज है? प्राकृतिक चिकित्सा में सारे दोषों का कारण होता है शरीर में टॉक्सिन्स का बढ़ जाना, विजातीय द्रव्य का बढ़ जाना। जब हमें शरीर में किसी भी तरह की गांठें दिखाई दें तो आप समझ जाएं कि हमारा शरीर पूरी तरह से कचरे से भर चुका है और वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं चर्बी के रूप में, अनवांटेड ग्रोथ के रूप में दिखाई दे रहा है। आपको सबसे पहला काम अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा। बिना जीवन शैली, बिना लाइफस्टाइल चेंज किए आप किसी भी रोग को ठीक नहीं कर सकते।
आपको लोग बहुत मिल जाएंगे नुस्खे बताने वाले कि इस रोग में ये नुस्खा ले लीजिए, इस तरह से ये कर लीजिए, सारे रोग दूर हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि जब तक आप पूरे बॉडी को चेंज नहीं करते हैं, आपका रोग जाने वाला नहीं है। एक रोग खत्म होके दूसरा शुरू हो जाता है। इसलिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, पानी पिएं, पेट साफ करें। पेट साफ नहीं होता है तो मिट्टी की पट्टी लगाएं, एनीमा लें। और उसके बाद सुबह डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करें। सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट अगर इसके लिए ट्रीटमेंट है वो है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम शरीर में कहीं पर भी किसी भी तरह की गांठें हैं, चाहे वो अंदर की हैं या बाहर आपको दिखाई दे रही हैं, बहुत तेजी से डिसॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं। इसके बाद आप कुछ एक्सरसाइज करें, आसन प्राणायाम करें, क्योंकि बिना एक्सरसाइज करने वालों को ये चर्बी की गांठें जरूर होती हैं। लाइपोमा उन्हीं को होता है जो आलसी लोग होते हैं, एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं। उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से शरीर के भीतर किसी भी तरह की चर्बी की गांठें इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। आसन प्राणायाम 1 से 1.5 घंटे, 2 घंटे, आप जितना समय आपके पास है जरूर करें। इसके बाद आपकी आहार या दिनचर्या इस तरह से होनी चाहिए जिसमें हमारे बॉडी के अंदर 80% भोजन अपक्व होना चाहिए, कच्चा भोजन, जिससे आपके शरीर के भीतर अम्ल ना बढ़े, एसिड ना बढ़े। एसिड का बढ़ जाना ही किसी भी प्रकार के रोग का कारण होता है। जब हम अपनी डाइट में 80% कच्चा आहार खाएंगे, क्षारीय चीजें खाएंगे, एल्कलाइन डाइट खाएंगे, तो धीरे धीरे हमारा खून ठीक होता होगा। और खून धीरे धीरे शुद्ध होने से हमारे शरीर के भीतर सारे रोग खत्म होते जाते हैं। अब उसमें नाम भी गिनाने की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर आज लाइपोमा की बात कर रहे हैं, तो लाइपोमा भी बॉडी के अंदर, टॉक्सिक बॉडी के अंदर ही होता है। जब हमारी बॉडी टॉक्सिक हो गई, ज्यादा से ज्यादा एसिड हमारे शरीर के भीतर बढ़ जाता है, तो कहीं पर भी हमारी बॉडी के अंदर रोग के लक्षण दिखाई दे जाते हैं। रोग शरीर में एक ही होता है, शरीर में फॉरेन मैटर का, टॉक्सिन्स का बढ़ जाना। उसके नाम अलग अलग पड़ जाते हैं। तो ये इस तरह से जब भी आपको कभी गांठें शरीर में दिखाई दें तो डरना नहीं है, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल को जरूर ठीक कर लें, क्योंकि हो सकता है कभी खतरनाक नहीं है, जैसे बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ते जाते हैं, भीतर शरीर के आपके और भी किसी तरह के विकार आ सकते हैं। इसलिए शरीर के ऊपरी हिस्सों में जब भी आप इस तरह के कभी लक्षण देखें कि गांठ बनना शुरू हो गई है, और जितना वो गांठ पुरानी होती जाएगी उतना ही देर में ठीक होगी। इसलिए कोशिश ये करें कि जब नया बनता है रोग, उसी समय उसको ठीक करने के लिए कारगर उपाय करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। आसन, प्राणायाम, मिट्टी की पट्टी, एनीमा, धूप स्नान और कटी स्नान इसमें बहुत लाभ देता है। पेड़ू को हम डिप करके बैठ जाते हैं पानी के टब के अंदर और पेट पर कोई कपड़ा लेकर के हाथ से ऐसे रब करते हैं और पेट में ठंडक होती है। धीरे धीरे हमारे आंतों के जितना भी टॉक्सिन्स होता है वो रिमूव हो। हमारी आंतें प्रॉपर काम नहीं कर पाती हैं। हमारे शरीर में 4 रास्ते हैं गंदगी को निकालने के: मल, मूत्र, पसीना, श्वास। और जब इनसे हमारी गंदगी बाहर नहीं निकल पाती है तो शरीर के अन्य हिस्सों को निकालती है वो। कहीं पर भी गांठें दिखाई दे जाती हैं, ट्यूमर निकल आते हैं, तो उसका रीजन यही होता है कि हमारी इंटेस्टाइन काम नहीं कर रही है प्रॉपर, मल पूरी तरह से निष्कासित नहीं हो रहा है। इसके लिए हम कॉलन इरिगेटर या पेट की सफाई यहाँ कायाकल्प योग प्राकृतिक चिकित्सालय में करवाते हैं। आपको नहीं बन पाए, वो कॉलन हाइड्रोथेरेपी नहीं कर पाए, तो आप एनिमा का इस्तेमाल कर सकते हैं घर में। कॉलन निग्लेक्ट द कॉज ऑफ डेथ, कॉलन इरिगेशन द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन। इसलिए हर तरह के पेट के रोगों का इलाज आप एनीमा करके, मिट्टी की पट्टी रख के बहुत तेजी से कर सकते हैं। टब बाथ करके, शरीर को पूरे को हल्का फुल्का करके, डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज, थोड़ी देर धूप स्नान। बहुत सस्ता, सरल और सुगम इलाज होता है प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर। बस आपको एक बार सीखने की आवश्यकता है कि ये सारी क्रियाएं जाती हैं। उसके लिए हम कई बार यहाँ पे इंडोर आवासीय तो हमारा चलता ही है यहाँ कार्यक्रम, लेकिन ऑनलाइन भी सिखाते रहते हैं। तो आप प्राकृतिक चिकित्सा और योग को सीखिए, जानिए और अपना डॉक्टर स्वयं बन जाइए। आपने बताया कि चूना भी इस गांठ को डिसॉल्व करने में सहायक होता है। चूना किस तरीके से डिसॉल्व करता है, कितनी मात्रा में लेना चाहिए? शरीर में कैल्शियम की कमी भी आजकल सभी को है और उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। कैल्शियम की गोलियां आजकल लोग खा रहे हैं, वो बहुत हार्मफुल है। उसे आप थोड़ा पान की दुकान पे एक छोटा सा पैकेट चूने का मिलेगा, वो आप घर में ला करके रख लीजिए।
लेकिन जिन लोगों को स्टोन होने की टेंडेंसी है, होती रहती है या हो चुकी है, वो चूने का इस्तेमाल ना करें। बाकी सभी लोग चूना ले सकते हैं, चने के दाने के बराबर पानी में डाल के, लस्सी में डाल के, दाल में डाल करके या जूस में ले सकते हैं। वो हमारे शरीर के भीतर, चाहे वो यूट्रस में है, ओवरी के अंदर है, हमारे पूरे शरीर में कहीं भी कैसी भी गांठें हैं, सबको डिसॉल्व करने में बहुत ही कारगर दवाई है चूना। राजीव दीक्षित जी ने इस पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर दिया है कि चूने को आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, सभी के लिए, बच्चों की जिनकी हाइट नहीं बढ़ती है, ग्रोथ नहीं होती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। मस्तिष्क नहीं चलता है तो चूने को अपनी डाइट में डेली रूटीन, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में लेना है। कई बार इसको लोग गलत तरीके से ले लेते हैं, दूध में डाल के भी लेना है इसको, लें, दाल में लें या दही के अंदर, लस्सी के अंदर डाल करके लें। और कुछ भी नहीं है तो आप पानी में घोल करके इसको ले लें, तो ये पूरा अपना कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है और शरीर के अंदर गांठों को डिसॉल्व करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। कितने अंतराल बाद इसे वापस लिया जा सकता है? चूना पहले 3 महीने ले लीजिए, उसके बाद 15-20 दिन फिर छोड़ दीजिए, गैप दे दीजिए। बॉडी में आए हुए चेंजेस को आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि बेनिफिट हो रहा है तो आगे 3 महीने और कंटिन्यू इसको कर लीजिए। इस तरह से बीच बीच में गैप दे करके 15-20 दिन का आप इसको ले सकते हैं कंटिन्यू। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अगर आपको स्टोन की टेंडेंसी है, स्टोन मिल जाता है, तो इसको आप अवॉइड कीजिए। डॉक्टर विजाता, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी है कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? ये कोई ब्रह्म नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।